फेरबदल हुआ है। 28 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। कई जिलों के डिप्टी कमिश्नर भी बदले गए हैं। आईएएस सीजी रजनी कांथन वित्त सचिव नियुक्त हुई। पंचकुला के डीसी यश गर्ग बने निदेशक उद्योग। वहीं अशोक कुमार गर्ग बने गुरुग्राम के निगमायुक्त। कुरुक्षेत्र के डीसी राजेश जोगपाल बने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बने रजिस्ट्रार। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। कई जिलों के डिप्टी कमिश्नर भी बदले गए हैं। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। आईएएस सीजी रजनी कांथन वित्त सचिव नियुक्त। 28 आईएएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 28 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हरियाणा में देखने को मिला है। कई जिलों के डिप्टी कमिश्नर भी बदले गए हैं। अशोक कुमार गर्ग बने गुरुग्राम के निगमायुक्त। आईएएस सीजी रजनी कांथन वित्त सचिव नियुक्त। कुरुक्षेत्र के डीसी राजेश जोगपाल बने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। कुरुक्षेत्र के डीसी राजेश जोगपाल बने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रार बने। आईएएस सीजी रजनी कांथन वित्त सचिव नियुक्त। कुरुक्षेत्र के डीसी राजेश जोगपाल बने रजिस्ट्रार। तो हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 28 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से आ रही है सामने। तो चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता साहिल रुखाया का हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखा गया है हरियाणा में। 28 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर मोहर लगी है। कल ही हमने अपने दर्शकों को बता दिया था कि जल्द ही हरियाणा में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो है वो देखने को मिल सकता है। तो आज हरियाणा सरकार की ओर से 28 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें 9 जिलों के डिप्टी कमिश्नर भी जो है वो बदले गए हैं। चाहे वो पंचकुला के डिप्टी कमिश्नर की बात हो, झज्जर के डिप्टी कमिश्नर की बात हो, महेंद्रगढ़ के डिप्टी कमिश्नर की बात हो, इसके अलावा और भी कई जिलों के डिप्टी कमिश्नर जो है वो बदले गए हैं। उन्हें अलग अलग जगहों में लगाया गया है। तो इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है और एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल इसे कहा जा सकता है, जिसमें 28 आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर जो है वो किया गया है। तो कई जिलों के डिप्टी कमिश्नर भी जो है वो बदले गए हैं और आने वाले दिनों में और भी जो तबादले जो है वो देखे जा सकते हैं। चाहे वो एसडीएम लेवल के तबादले हो या फिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के तबादले जो है वो आने वाले दिनों में हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से नायब सिंह सैनी की जो सरकार बनी है, तो सरकार बनने के बाद जो है वो लगातार बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो है वो देखने को मिल रहा है। इससे पहले एक बड़ी लिस्ट जो है वो आईपीएस अधिकारियों की सामने आई थी, जिसमें कई जिलों के जो पुलिस अधीक्षक हैं वो भी बदले गए थे। तो आज एक बड़ी जो है लिस्ट जो है वो देखने को मिली है। आईएएस अधिकारी जो है वो बदले गए हैं। तो आने वाले दिनों में और भी बड़े प्रशासनिक फेरबदल जो है वो देखे जा सकते हैं, जहां अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग विभागों के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके तबादले जो है वो किए जा सकते हैं। तो फिलहाल बिल्कुल साहिल, क्योंकि देखिए जब से नायब सैनी ने एक बार फिर से हरियाणा की कमान संभाली है, उसके बाद से वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स को लेकर भी वो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आगे भी कई लिस्ट ऐसी हैं जो तैयार हैं, जो बस आने वाली हैं, और इंडिया न्यूज हरियाणा देखिए लगातार पल पल की अपडेट भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। क्या माना जाए साहिल, इन तमाम फेरबदल का जो असर है वो किस तरह से हरियाणा की, चाहे राजनीति की बात कर ली जाए या फिर हरियाणा के कानून व्यवस्था की बात कर ली जाए, उन पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है? बिल्कुल, सरकार का साफ तौर पर संदेश यही है, जिन अधिकारियों को लगाया गया है जिलों में,
सरकार का यही कहना है कि जो अधिकारी काम करेगा तो उन्हें ही जो है जिले की कमान दी जाएगी, क्योंकि सरकार का मकसद यही है कि जनता की आवाज जो है वो कहीं ना कहीं जो जनता की ग्रीवेंस है वो जो अधिकारी हैं जिले में बैठे वो सुने और किसी प्रकार की कोई शिकायत जो है वो सरकार के पास ना पहुंचे कि जनता की सुनवाई नहीं हो रही। तो इसी के चलते हुए जो सीएमओ में अधिकारी तैनात हैं वो लगातार लिस्ट तैयार कर रहे थे कि किस अधिकारी को कहाँ लगाया जा सकता है, और यही कारण है कि जो है आज एक बड़ी लिस्ट जो है वो जारी की गई, जिसमें तमाम बड़े आईएएस अधिकारियों को जो है वो अलग अलग स्थान पर लगाया गया और देखा गया कि कौन सा अधिकारी जो है वो किस तरीके से जनता को मैनेज कर सकता है, जनता की शिकायतें जो है वो सुन सकता है। तो इसको लेकर एक लंबी लिस्ट तैयार की गई थी और उसके बाद ही ये लिस्ट जो है वो जारी की गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार का मकसद यही है कि जिन अधिकारियों को जिलों में तैनात किया गया है वो जनता की सुनवाई करे, जनता दरबार लगाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो जनता को ना देखने को मिले। और सरकार का भी मकसद यही है कि जो लोग हैं उन्हें चंडीगढ़ ना आना पड़े, वहीं जो ठीक है, उनके बिल्कुल। इलाकों की साहिल, आप बने है, रहिए हमारे वो हो जाए। साथ, तो आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और उसी बीच चंडीगढ़ से एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, सीएम नायब सैनी ने की